आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हैप्पी नवरात्रि, शुभ नवरात्रि। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन बड़े प्रेम से, बड़ी पवित्रता से मनाए जाते हैं और ये बड़े प्रेम और पवित्रता के दिन होते हैं। इन 9 दिनों में हर कोई बड़ी खुशी से, शांति से, निर्भयता से और प्रेम व ईमानदारी से जीवन को जीना चाहता है और अपने जीवन में जो भी दुख है, कलह कलेश है, कमी है, उसे दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, माँ से प्रार्थना करता है और माँ भी उन्हें आशीर्वाद देती है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े। माँ का हृदय बहुत बड़ा है, बहुत प्रेम से युक्त है, दयावान है, करुणा से भरा है और वह अपने सभी भक्तों को वो प्रदान करती है जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। माँ की शक्ति को अगर हम समझें तो वो हमेशा हमारे साथ होती है, हमारे अंदर होती है, पर हम बाहरी जगत में इतने खोए होते हैं कि हमारा ध्यान कभी उस भीतरी शक्ति की ओर जाता ही नहीं है। इसीलिए नवरात्रि ऐसे पवित्र दिन होते हैं जब सभी के द्वारा इन नवरात्रि में पूजा पाठ बड़ी पवित्रता से, बड़े प्रेम से, बड़े सदाचार से किया जाता है। इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है जिसके कारण कोई शांत शक्ति हर किसी को अपनी ओर खींचती है और हर कोई अच्छा कर्म करना चाहता है। नवरात्रि में ही एक ऐसा समय है जब बहुत कम गलत काम होते हैं, बुरे कर्म कम होते हैं, पाप कम होते हैं, क्योंकि उस समय हर कोई इंसान, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, हर कोई माँ की कृपा पाना चाहता है और हर कोई अपनी बुराई से भी छुटकारा पाना चाहता है। इसलिए नवरात्रि सभी के लिए बराबर हैं और हर कोई अपने माँ को खुश करना चाहता है और स्वयं को हर बुरे कर्म से भी बचाना चाहता है। माँ के द्वारा हर किसी को कुछ ना कुछ शक्ति अवश्य प्रदान की गई है। किसी को माँ के द्वारा धन दिया गया है, किसी को बल, किसी को बुद्धि, इच्छा शक्ति, सत्यता, प्रेम, त्याग, समर्पण, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, धर्मपरायणता, स्फूर्ति, वाक्पटुता, उच्च विचार, ये सभी विशेष प्रकार के गुण हैं और यही गुण हमारा धन है और जो धन हमें ईश्वर के द्वारा प्रदान किया है, जिसका सही प्रकार से प्रयोग करके प्रत्येक मानव, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को सुखमय और शांतमय बना सकता है। हर कोई माँ से धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, खुशी ही मांगता है और जिस किसी को माँ के द्वारा ये प्रदान किया जाता है और माँ के द्वारा ये आशीर्वाद दिया जाता है तो उस मनुष्य का भी कर्तव्य बनता है कि वो इसे और आगे बढ़ाए, इसका सदुपयोग करें, अच्छे कामों में इसका वे करें और अपनी अच्छी स्थिति को वैसे ही बनाए रखें जैसे कि उसे प्रदान की गई है। पर मानव अक्सर ऐसा नहीं करता है। जैसे जैसे मनुष्य की स्थिति अच्छी होती जाती है तो मनुष्य की बुद्धि और नीयत दोनों भ्रमित हो जाती है और वो भटक जाते हैं, लालच आ जाता है और वह उस स्थिति को चुन लेता है जो वह कभी नहीं चाहता है। वैभव मिलना, संपन्नता मिलना, नाम मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उसी नाम को, उसी वैभव को, उसी संपन्नता को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है और इसको संभालना, सामंजस्य बनाना जीवन में, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस नवरात्रि में अपनी माँ से मांगो तो बस इतना मांगो, हे माँ मुझे आलस, मोह, क्रोध, असत्य, काम, अज्ञानता से दूर रखें। अगर इन अवगुणों का हम त्याग करते हैं तो हमारे पास महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाशक्ति सब कुछ है। इससे ज़्यादा जीवन में कुछ भी नहीं है। जीवन में हमें सब कुछ मिला है, बस हमें ज़रूरत है तो अपनी बुराइयों, अवगुणों को त्यागने की, जो हमें कमज़ोर, असहाय, लाचार, गरीब, बिचारी सब कुछ बना देता है। इस बार नवरात्रि में माँ से कुछ ना मांगे, बस इन अवगुणों को माँ को समर्पण करना है, जिससे कि हमारा जीवन और हमारे जीवन के रास्ते हर प्रकार से खुल जाएंगे। क्योंकि जीवन में जब भी हमारा रास्ता बंद होता है इन्हीं कारणों से होता है और वो कारण है हमारा मोह, आलस, क्रोध, काम, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ये सभी अवगुण है और इन सभी को त्यागने के बाद हमारे सभी सवालों के जवाब
हमारे पास होंगे। और इन सभी के बीच अगर हम रहते भी हैं तो हमें जीवन और इन सब के बीच सामंजस्य बैठा के रखना पड़ेगा, ताकि हम अपने जीवन को अच्छे प्रकार से आगे बढ़ाएं और सफलता प्राप्त करें। यही इस बार नवरात्रि का व्रत है। क्यों ना एक बार इसे भी अपना कर देखें। क्या पता इसके बाद हमें माँ से कुछ और मांगने की ज़रूरत ही ना हो। यही इस नवरात्रि का हमारा व्रत है और यही हमारी सफलता का और सुखमय जीवन के लिए ईश्वर से, हमारे माँ से हमारी प्रार्थना है। हैप्पी नवरात्रि, शुभ नवरात्रि। धन्यवाद।